ये स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ और देखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, समझेंगे क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ठीक है, उसको समझेंगे, जानेंगे आखिर पृष्ठ तनाव है क्या, ये कहाँ पर लगने वाला बल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। तो पृष्ठ तनाव के जानने से पहले यानी उसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कुछ दो टर्म है, उसको जान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सहसंजक बल। ठीक है, यानी कि कोहेसिव फोर्स क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। सहसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है। समान अणुओं के बीच कहने का अर्थ ये हुआ, मान लीजिए कि ये आपका पानी है या फिर किसी तरह का कोई लिक्विड है इसमें, है ना, और इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगाता है। ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स इस तरह से लगा रहा है। तो आखिर यहाँ समान अणुओं के बीच बल लग रहा है, समान अणुओं के बीच बल लग रहा है, जिस वजह से हम इस बल को सहसंजक बल कहेंगे। ठीक है, या हम थोड़ा सा इसको लिख देना चाहते हैं, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल, क्लियर। तो इसमें समान अणु के बीच लगता है बल, सहसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहलाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आसंजक बल के बारे में, आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स, थोड़ा इसको जानेंगे क्या है। तो इसमें है कि असमान, ठीक है, असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल, इसको भी थोड़ा हम समझेंगे। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये वाटर है। ठीक है, अब वाटर है तो ये कोई पॉट यानी बर्तन में रखा हुआ है। तो बर्तन का ये वॉल दिख रहा है आपको, है ना, ये दीवार, बर्तन का दीवार, और ये पानी के, यानी कि ऐसे समझिए इसको, थोड़ा इधर हम वॉल लिख देते हैं ना, ये बर्तन का ये वॉल हो गया। ठीक है, और ये हमारे इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, यानी मान लेते हैं पानी ही है। तो ये पानी के मॉलिक्यूल और दीवार के बीच जो लगने वाला बल है, दीवार की जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी अणु है, उसके बीच जो बल लगने वाले बल है वो होंगे हमारा आसंजक बल, यानी असमान अणुओं के बीच। दीवार का जो अणु है और पानी का अणु है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों असमान हैं, इसलिए। अच्छा, आसंजक बल के कुछ और हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, फायदे हैं उसके। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम चिपकाते हैं, पेपर को ही आप गोंद वगैरह से चिपकाते हैं, तो उसमें वो जो है चिपक जाता है। चिपकने का रीजन क्या है, आसंजक बल है, यानी कि गोंद के जो अणु हैं और कागज के जो अणु हैं वो डिफरेंट अणु हैं, तो दोनों क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, किस बल के कारण, आसंजक बल के कारण। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं यदि सहसंजक बल के बारे में, तो पृष्ठ तनाव का जो वजह है, जो कारण है, वो है सहसंजक बल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन तो बना। ठीक है, आपका एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए कि सहसंजक बल क्या है, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में अब बात आता है कि पृष्ठ तनाव है क्या। तो सहसंजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है द्रव में। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं, थोड़ा ठीक से समझेंगे, इसको देखेंगे क्या है। मान लीजिए कि हम एक पॉट में यानी बर्तन में वाटर ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लेते हैं, एक पार्टिकुलर हम बूंद की बात करते हैं, इसमें एक पार्टिकुलर बूंद की बात करते हैं, और इस बूंद पर चारों तरफ से एक बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि आसपास में जितने भी मॉलिक्यूल जो बूंद हैं, है ना, वो बूंद इस पे बल लगाएंगे, और इस बूंद पर भी बल लगेगा। ऐसा नहीं, हम इस बूंद की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर बूंद, हम इस बूंद की बात करें, इस पे एक बूंद पर फोर्स लगेगा चारों तरफ से, और ये नेट फोर्स जो होगा हमारा, यानी कि जो कुल फोर्स इस पर लगेगा वो होगा हमारा क्या, शून्य होगा। ठीक है, यानी जीरो होगा। ठीक, बैलेंस फोर्स लगेगा, इसका मतलब है कि संतुलित बल लगेगा। लेकिन आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि यदि यहाँ की बूंदें जो है, इस पृष्ठ पे जो बूंदें हैं उसकी यदि हम बात करते हैं, तो अब बताइए कि फोर्स जो यहाँ की बूंदें हैं वो नीचे की ओर इस पर लगा रही है, इस पर कहाँ लगा रही है, नीचे की ओर लगाएगी, है ना, देखिए नीचे की ओर लगेगा फोर्स। अच्छा, आपस में ये दोनों जो बूंद है ये भी आपस में फोर्स लगाएंगे। अब बताइए कि ये भी फोर्स लगा रहे हैं और ये भी नीचे फोर्स लग रहा है, बताइए कि यहाँ कितना तनाव उत्पन्न हो रहा
है ना, टेंशन यहाँ क्रिएट हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है क्रिएट, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग पृष्ठ तनाव का नाम देते हैं। क्रिएट कहाँ हो रहा है? सरफेस पे, ठीक। अब क्या हुआ कि नीचे की ओर बल लग रहा है, वो असंतुलित बल होगा, संतुलित नहीं, असंतुलित, क्योंकि ऊपर से कोई बूंद है ही नहीं कि आप ऊपर खींचे इसको, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाता है, पतली सी मेम्ब्रेन, है ना, दिखाई नहीं देने वाली मेम्ब्रेन है वो। अब पतली सी मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी और, है ना, तनाव की वजह से, तो इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहेंगे। तो पृष्ठ तनाव का वजह है सहसंजक बल। देखिए यहाँ समान अणु के बीच लग रहा है बल, ठीक है, इसलिए पृष्ठ तनाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि सहसंजक बल जो है, यानी पृष्ठ तनाव के बारे में हम लोग देखा। अब क्या समझेंगे इसमें थोड़ा, हाँ एक चीज़ और, सहसंजक बल में यदि हम कहें तो ठोसों, यानी ठोस में, यानी सॉलिड में सहसंजक बल जो होता है, सहसंजक बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, और गैसों में लगभग शून्य माना जाता है ना, गैस में सहसंजक बल का मान सबसे कम, और ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं काफ़ी पास होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक ना, और गैसों में दूर होते हैं, तो फोर्स थोड़ा उसमें कम लगेगा। तो जान गए कि ठोसों में ज़्यादा होगा और आपका गैसों में सबसे कम होगा। क्लियर? असंजक बल की मैंने बात की, एडहेसिव फोर्स की बात की, तो चिपकाने वाली बात मैंने जो बोला कि गोंद और पेपर को चिपकाएंगे तो वो चिपकेगी अच्छी तरह से, कारण क्योंकि असमान अणु के बीच लगने वाला एग्जाम्पल है वो, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा हम देखेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में समझा हमने कि किस तरह से पृष्ठ तनाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ हम चलेंगे, असंजक और सहसंजक बल का हम देखेंगे दैनिक जीवन में कहाँ क्या है इसका, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, और यहाँ तक मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं पानी है, क्या है ये? पानी है, वाटर है। इसमें हम क्या करेंगे कि पूरी तरह से पानी यहाँ तक मतलब भरा हुआ, और इसमें हम लोग एक पतली सी नली को, ग्लास की नली इससे ही पतली है ना, इसे डाल दिए, ठीक ना। क्या होगा कि पानी जो है ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, और इस तरह का शेप ले लेगा। अच्छा, आपको दिख रहा होगा यहाँ, क्या देख पा रहे होंगे आप कि ये जो पानी जो ऊपर चढ़ा है, ठीक है, पानी जो ऊपर चढ़ा है, आपका शेप देख रहे होंगे कैसा शेप ले रहा है ये, तो अवतल, कनकेव शेप ले रहा है ना। तो देखिए एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पानी जो है वो आप नली में जब डालते हैं, है ना, किसी भरे हुए पानी के टब में पतली सी ग्लास की नली जब डालते हैं तो पानी जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। सतह जो दिख रहा है इससे ऊपर थोड़ा चढ़ जाता है, देखिए यहाँ तक चढ़ा हुआ है, और यहाँ शेप कैसा अवतल का लिया हुआ है। तो यहाँ रीजन क्या है समझिए थोड़ा, रीजन ये है कि असंजक बल जो है ना, असंजक बल मतलब ये, असंजक बल का मतलब जो भिन्न भिन्न अणु के बीच, यानी पानी के अणु और शीशे की जो अणु है इसके बीच जो बल लग रहा है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? असंजक बल बड़ा हो गया, किससे? सहसंजक बल से बड़ा हो गया, ठीक है। सहसंजक बल कहने का अर्थ कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम बल लगा पा रहे हैं इन कंपैरिजन किसका? असंजक बल, यानी शीशे की जो मॉलिक्यूल है और पानी के जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा फोर्स लगा दे पा रहे हैं, किससे? पानी के मॉलिक्यूल वाले यानी सहसंजक बल से, इसलिए पानी जो है ऊपर की ओर जा रहा है, चढ़ रहा है। और यही रीजन है कि दिए में जो आपका तेल चढ़ता है ना ऊपर दिए में, इस वजह से चढ़ता है। और आपका जो पेड़ जड़ से जो पानी जो ऊपर जाता है पेड़ में तने के सहारे, वो भी असंजक बल के कारण ही जाता है। और याद रखिए असंजक बल जब बड़ा होगा सहसंजक बल से तो पानी क्या होगा? ऊपर की ओर चढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। और ये शेप जो होगा ना वो कैसा होगा? अवतल होगा। देखिए यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी जब नली हम पानी भरे हुए टब में डालते हैं नली को, शीशे की नली को, तो उसका शेप जो होता है कैसा होता है? कनकेव होता है, यानी अवतल होता है। देख लीजिए अवतल है। और यहाँ फिर से हम एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। देखिए यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के जो मॉलिक्यूल्स कम बल लगा पा रहे हैं इन कंपैरिजन किसका? जो शीशे की दीवार यानी अणु है और पानी का अणु है उसके तुलना में, इसे हम लिख दें, ठीक है। अब आते हैं एक और हम लिक्विड की बात करें, जो स्पेशल लिक्विड है वो है पारा, ठीक है। पारा के बारे में समझते हैं क्या है। चलिए ये हम देख लेते हैं कि ये पारा ही मान लेते हैं इसको, क्या है ये? पारा मान ली, मरकरी जिसको बोलते हैं ना। इसमें भी हम नली को डालते हैं, ठीक, इसमें भी नली को डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कंडीशन बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो है थोड़ा सा और इसको हम बड़ा करते हैं, है ना। ये रहा आपका, मान लीजिए कि ये आपका है ना। अब इसमें जो होगा देखिएगा पारा भरा हुआ, ठीक, इसमें पारा का जो होगा ना, बस ये जो देखिए इसका शेप देखिए किस टाइप का हो जाता है। मतलब ये लेयर कहाँ था?
मेरा पारा का लेयर कहाँ था, यहाँ है, लेकिन ये जब डुबाने से क्या लेयर नीचे ही रहा, लेकिन इसमें देखिए पानी ऊपर है ना। ये कैसा होगा, ये हमारा उत्तल है, कैसा है, उत्तल यानी कन्वेक्स। अब ऐसा क्यों हुआ, अब समझिए इसको। इसमें क्या है कि ससंजक बल बड़ा हो गया, किससे, असंजक बल से। जो मरकरी में मॉलिक्यूल्स, मरकरी के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ससंजक बल ज़्यादा लग रहा है, और जो दीवार है शीशे की जो दीवार है और मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच कम फोर्स लगने की वजह से ये जो है ना नीचे गिरा, ऊपर खींचने की प्रयास नहीं किया। और इसमें क्या हुआ, असंजक बल ज़्यादा था, यानी कि पानी का जो मॉलिक्यूल है और जो शीशे की मॉलिक्यूल है उसमें बल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वो दोनों बीच असंजक बल ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से ऊपर खिंचा रहा है, ठीक है। तो पारे का नेचर ये रहा और इसका ही ना, इसलिए पारा देखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखिए पारा को ऐसे यदि फेंक देते तो वो गोल शेप ले लेता है, यानी कि शीशे की कांच को ये कम भिगाता है, ठीक है, पारा। इसीलिए इसका यूज़ हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। और इस तरह से है ना, पानी का भी देखा हमने, पारा का भी देखा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल हम पृष्ठ तनाव के बारे में लेते हैं और उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए इससे कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं और क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पृष्ठ तनाव को मैंने समझाया कि हाँ, यहाँ पृष्ठ तनाव आप लोगों ने समझा अच्छी तरह से। तो पृष्ठ तनाव में हमने क्या देखा कि कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है। कौन करती है, द्रव, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं द्रव, ठीक है। द्रव कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है। हमने क्या बताया कि वो कम से कम एरिया, देख रहे हैं बल लगा रहा है और आपस में ये लोग भी लगा रहे हैं, तो इस तरह से वो क्या होगा। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एक पानी की बूंद की बात करते हैं ना। पानी की बूंद जो है पत्ते पे देखते होंगे आप, पानी की बूंद जो है पत्ते पे है ना, नजर आता होगा आपको। तो उसमें जैसे ओस की बूंद है वो बिल्कुल जो है ना गोल सा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल मतलब गोल रहता है, उस पर देखे होंगे आप। तो वो वजह क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो वजह यही है आपका पृष्ठ तनाव ही हुआ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बल लगने से क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए ये सतह है, इस पर बल लगने से नीचे की ओर बल लग रहा है और आपस में ऊपर में जो है बूंद कण जो है वो भी आपस में बल लगा है। कम से कम एरिया को इस तरह से सिकुड़ने का प्रयास करता है, मतलब सिकुड़ने का, तो एरिया कम से कम घेरने का प्रयास। इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा एरिया नहीं ले पाता है और वो क्या होता है कि ये इस तरह से गोल बूंद के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। तो ये तो हुआ आपका पत्ते पे एग्जाम्पल लिया मैंने कि पत्ते पे बूंद जो है, पानी की बूंद क्यों गोल होती है, वर्षा की बूंद भी क्यों गोल होती है, सारे वजह जो क्या है पृष्ठ तनाव का है। एक चीज़ और कि जब गर्म खाना हम लोग अच्छा गर्म खाना की बात करते हैं ना, गर्म खाना जब खाते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। हलवा वगैरह खाते हैं गर्म तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, समोसा वगैरह कुछ भी, तो गर्म में ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्ट लगने का वजह क्या है, तो वजह वो भी क्या है, पृष्ठ तनाव है। इसमें क्या होता है कि जैसे द्रव यदि तापमान यदि बढ़ाया जाए, द्रव का तापमान यदि बढ़ाया जाए तो पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है। इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। तापमान बढ़ाने से पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा और एरिया को वो कम से कम घेरने का प्रयास अब नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर फैलेगा वो। इसलिए गर्म चीज़, ये सूप वगैरह हो गया ना, सूप जैसे, तो वो जीभ पे ना पूरी तरह से वो फैल लेता है अच्छी तरह से, ठीक है, पूरी जीभ में फैल लेता है वो। और इस तरह क्यों फैला, क्योंकि गर्म हो गया, गर्म है वो, और गर्म होने से सरफेस टेंशन जो कम होता है, सरफेस टेंशन कम होने से पूरी एरिया में कम एरिया नहीं घेरेगा, फिर ज़्यादा फैलेगा वो, है ना, और इस वजह से स्वादिष्ट हमको लगता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल बनता है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद और हम यदि बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे पानी पे जो आपका सुई है, पतली सी सुई जो है तैर लेता है, किस वजह से, तो वो भी पृष्ठ तनाव की वजह से। हम बताए थे ना कि यहाँ मेम्ब्रेन बन जाता है, तो उस मेम्ब्रेन पे जो है ना सुई जो है वो तैर लेता है और इतना वजन नहीं होता सुई को कि वो बल लगा पाए और अंदर जा पाए। अच्छा, वो तो हमने सुई की बात की। फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लार्वा, मान लीजिए कि पानी जमा हुआ है कहीं, है ना, इस तरह से पानी आपका जमा हुआ है और इस तरह से, है ना, और इस पर यदि लार्वा या मच्छर बैठा हुआ है जो गंदगी का कारण होता है ना, जो बीमारी, क्योंकि इसको और क्लियर कर, जैसे मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, और इसी पे लार्वा वगैरह जो है इस तरह से आपका क्या होता है, पूरा फैला होता है पानी के ऊपर, ठीक है। तो इसको अब ख़त्म करना है, इसे मारना है, तो इसका उपाय क्या है, यही है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन, ठीक है, केरोसिन तेल इसमें डाल देंगे हम लोग, है ना। और इस वजह से क्या होगा, केरोसिन तेल डालने से ये होता है कि पूरे सरफेस में जो है ये वाटर के सरफेस पे केरोसिन तेल पूरी तरह से फैलता है, जल्दी फैल जाता है वो। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि केरोसिन के अणु के बीच उतना संजक बल नहीं है,
है ना, पानी की जैसा सहसंजक बल नहीं है, वो सरफेस टेंशन उतना क्रिएट नहीं कर पाता है केरोसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में, इसलिए ये आसानी से फैल जाता है, ठीक है। और फैलने से मच्छर जो है अंदर वो डूब जाते हैं, क्या होते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से मच्छर मर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल पूछ लिया पृष्ठ तनाव से संबंधित, आसंजक बल को आपने समझा, सहसंजक बल को समझा, ठीक है। और आने वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और सारे एग्जाम्पल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे इससे, तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके जो पृष्ठ तनाव से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उससे ऐसा यूनिट हमने आज नहीं देखा, लेकिन फिर मैं उसे क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना भी बनने का ये चांस होगा, हम सारा उसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।